भवितव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जैसा कर्म कर दिया अच्छा या बुरा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, कोई माफी नहीं होनी। और ऐसे आदमी हमें पाए नहीं, कैसे? हे प्रभु, अच्छे जो मैंने किए हैं या तो तेरी दया से किए हैं या लोगों की सहायता से किए हैं, और जो मुझ पर गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, ये मैंने अपनी अविद्या के कारण किए हैं, इंद्रियों के दोषों के कारण किए हैं। इनका जो मुझसे गड़बड़ हुई है इनका दंड जरूर देना। अच्छाई का फल मुझे देना चाहे ना देना, मुझे नहीं चाहिए, अच्छाई का फल नहीं चाहिए, मुझसे जो गड़बड़ होगी इसका दंड जरूर दे। ऐसा कोई कहता नहीं पाया गया है। क्या कहते पाए जाते हैं? पाप माफ कर दे। पुण्य माफ करवाने जाता है कोई? हे प्रभु जी मेरे पुण्य माफ कर दे। पर होता क्या है? पुण्य माफ हो सकते हैं, पाप माफ नहीं हो सकते। पुण्य माफ होना कैसे होते हैं? जैसे हमने किसी की सहायता कर दी और सहायता के बदले वो हमें कुछ देने आई, तो हम कह सकते हैं कोई बात नहीं। हमने किसी को दान दे दिया और वो दान को लौटाने समय पे अब उसका काम बन गया, वो देने आए हमें कि ले जी आपने बड़ी मौके पर सहायता करी थी, आप ये लो। और हम ये सोचें कि अभी ये कहीं से मेहनत मजदूरी करके लाया है, अभी इसकी स्थिति बढ़िया नहीं है, अभी इसके पास धन रहना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कोई बात नहीं भाई, काम चलाओ फिर दे जाना कभी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और हम किसी से कर्ज ले आए, वो कर्ज मांगने आए और हम यूँ कहते कोई बात नहीं, चल जाएगा ये? सीधा कहे कोई बात नहीं। जिस दिन मांग के लाया था उस दिन कोई बात क्यों नहीं? हम कहते थे कोई बात नहीं तो दे मेरे। तो दान दे करके ये कहा जा सकता है कोई बात नहीं, लेकिन कर्ज ले करके ये नहीं कहा जा सकता कोई बात नहीं। परमात्मा पुण्यों को तो माफ कर सकता है लेकिन पापों को माफ नहीं कर सकता। पुण्यों को माफ करने का फल क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान मुक्त कर देगा। जब तक आप पुण्य करोगे फल चाहोगे, पुण्य करोगे फल चाहोगे, तो आप बहुत बड़े राजा से राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, बड़े राजा बन सकते हो आप। जब तक पुण्यों के फल चाहते रहोगे, पुण्य करके आप फल नहीं चाहोगे, तब मुक्त होगे। पुण्य तो करो, बहुत बढ़िया पुण्य करो, प्रातः काल से सायं काल तक पुण्य ही पुण्य करने, पाप एक भी नहीं करना, और फल ना चाहो उनके। लोग उल्टा करते हैं, पाप करते हैं, उनको माफ चाहते हैं या उनको ऐसा चाहते हैं कि ये पुण्यों में परिवर्तित हो जाए। ये है गड़बड़। जब तक जड़ पर कुठाराघात नहीं होगा ना, तब तक देशोद्धार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया आचरण, पवित्र, और वो भी वेद के अनुसार। वैसे नहीं, यूँ तो सब अपने को बहुत पवित्र मानते हैं, परिपक्षपात है। पार्टी वाले काम बना देता है, मत वाला मत वाले काम बना देता है, ये कोई बात नहीं है। आचार्य जी ने जो बातें बताई है, सभी जो ब्रह्मचारी यहाँ पर आते हैं बाहर से, तो सभी अपने मन की इच्छाएं लेकर के आते हैं, और जब यहाँ पे वो अपनी शंका पूछते हैं तो उसका समाधान लगभग पूरा हो जाता है। आचार्य जी जो भी बात बताते हैं वो वेदों के अनुसार ही बताते हैं। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब भी आप गुरुकुल में आए तो ये बातें सभी सोच करके आए। लगातार हम लोग वीडियो डाल रहे हैं और उसमें जो दिनचर्या गुरुकुल में होती है वो सब उसी तरह की डाल रहे हैं जैसी यहाँ पे होती है। कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ उसमें लगा करके हम आपको दिखाएंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कालवा गुरुकुल की वीडियो देखते रहें और आचार्य राजेंद्र जी के जो विचार हैं वो आप सुनते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी शंका है तो आप उसमें सुझाव दे सकते हैं।
आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।